नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिसमें हम लोग मेन मेन सबसे पहले क्या देखेंगे। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम का जो ये है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो होगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, और सेकंड हो गया हमारे पास ये इंटरसेप्ट थ्योरम। ये दोनों हम लोग इसमें इस वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसमें आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मिड पॉइंट थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ये हमेशा आपके फाइनल एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इंटरसेप्ट थ्योरम भी आ सकता है। फिर हम लोग जो अभी ये वीडियो है आपका रिवीजन फॉर फाइनल एग्ज़ाम है। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उस सब का रिवीजन करवा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या, हम ही करवा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई टीम नहीं है, बहुत छोटे यूट्यूबर हैं। पढ़ा हम दोस्त 2014 से रहे हैं, पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे हमारे कोचिंग से निकले हैं। मेरा कोचिंग यहाँ पे मुजफ्फरपुर में है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे साधन जो है वो बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। मतलब क्या होगा कि जैसे अभी हम यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, टैब्स पे पढ़ा रहे हैं, पर धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोग इसका व्यवस्था में लगे हुए हैं कि डिजिटल बोर्ड हमारे पास अवेलेबल हो जाए किसी तरह से। तो उसके लिए उसी में आप लोगों का सबका हेल्प चाहिए। तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो भी चाहें तो अपने दोस्तों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग एक तरह से आपका जो ये पढ़ाई है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कोचिंग नहीं कर सकता है, अच्छा है, इसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो हम आपको सामने पढ़ाते हैं वही आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ये इसके हिसाब से। तो हमारा अब मेन चैनल ये जो है, ये चैनल हमारा मेन चैनल है। तो इस पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एट नाइन्थ और टेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, नए सेशन में हम लोग ये तीनों स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंथ का जो क्लास होगा, टेंथ का क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा 20 मार्च के बाद से कभी भी, 20 मार्च के बाद से कभी भी। ऐसा डेट चूज किया जा रहा है कि जिस समय तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, आप नए क्लास में चले जाएं, आपके पास नए सर, कैसे कि बहुत सारा सिलेबस में चेंज हुआ है। नाइन्थ और टेंथ के सिलेबस में बहुत सारा चेंज हुआ है। कुछ टॉपिक है जो टेंथ का वो नाइन्थ में आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें नया सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे और सब्जेक्ट जुड़ते जाएंगे, जैसे हो गया इंग्लिश, हो गया हिंदी, हो गया आपका, फिर एसएसटी हो गया, साइंस हो गया। इस तरह से अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल हमारी टीम में सिर्फ एक ही आदमी है, वो हम हैं। धीरे धीरे टीम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें क्या है, आपका ध्यान देना है आपको कि आप हमारे चैनल को इतना बड़ा कर दीजिए कि हम लोग आपका हेल्प, फ्री हेल्प कर सकें। ये नहीं है कि इस चैनल पे हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब हम लोग चलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे, कि मिड पॉइंट थ्योरम सबसे पहले जान लीजिए कि मिड पॉइंट थ्योरम किसको कहा जाता है और उसका कन्वर्स क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर दो पॉइंट है हमारे पास, डी और ई जो है, ये इसका मिड पॉइंट है। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो, और ई जो हो वो आपका ए सी का मिड पॉइंट हो। तो क्या होता है कि हमारे पास डी ई जो होता है वो पैरेलल टू बी सी होता है, और डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसी में क्या है कि इसी में अगर आपको तीनों मिड पॉइंट दे दे, किसी भी ट्रायंगल का तीनों मिड पॉइंट अगर आपको दे देता है, तो एक चीज़ कैसा फोटो बनेगा ये चीज़ ध्यान रखिए, कैसा फिगर बनेगा, डायग्राम बनेगा, वो चीज़ ध्यान रखिए आप। ये चीज़ हो गया। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। अब यहाँ पे हमारे पास ये डी है,
ये ई है और ये एफ है। ये तीनों साइड का मीट पॉइंट है। मान लीजिए इस साइड का मीट पॉइंट डी है, यहाँ पे ई जो है वो बी सी का मीट पॉइंट है और एफ जो है वो ए सी का मीट पॉइंट है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका, तो यहाँ पे कौन कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा हमारे पास। देखिए अगर हम लोग मीट पॉइंट थ्योरम यूज़ करते हैं तो डी ई जो होगा, डी ई हो जाएगा हाफ ए सी के बराबर। आपका यहाँ पे हो जाएगा डी एफ जो होगा वो हो जाएगा हाफ बी सी के बराबर। और ई एफ जो होगा वो हो जाएगा हाफ ए बी के बराबर। मतलब क्या होगा, ये साइड इसके इन दोनों साइड के इक्वल होगा, ये वाला साइड जो होगा इन दोनों साइड के इक्वल होगा, और ये वाला साइड जो होगा इन दोनों के इक्वल होगा। तो हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ जाएगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये सेकेंड ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आपका थर्ड ट्रायंगल, ये हो गया फोर्थ ट्रायंगल। चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सा ट्रायंगल होगा। एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए डी एफ, पहला ट्रायंगल होगा। सेकेंड ट्रायंगल होगा ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी, सीक्वेंस हम लोग मेंटेन करते हैं। फिर हो जाएगा ट्रायंगल डी बी ई, और तीसरा हो जाएगा ट्रायंगल हमारे पास एफ ई सी। चौथा ट्रायंगल ट्रायंगल एफ ई सी। ये सारा कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में, ये चारों ट्रायंगल जो होगा ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 3 पैरालेलोग्राम बनेगा इसमें। जो पैरालेलोग्राम बनेगा वो कौन कौन सा पैरालेलोग्राम बनेगा। एक हो जाएगा हमारे पास पैरालेलोग्राम ए डी ई एफ, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास पैरालेलोग्राम बी ई एफ डी, बी ई एफ डी, और थर्ड हो जाएगा हमारे पास डी ई सी एफ, पैरालेलोग्राम डी ई सी एफ। चारों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, कौन कौन सा एंगल इसमें इक्वल होगा आपका, ये हम लोग लेके चलते हैं कि अगर एंगल इक्वल करना हो तो हम लोग कौन कौन सा एंगल इक्वल करेंगे। तो ये अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा ये हमारा y होगा तो ये भी y हो जाएगा, और ये z होगा तो ये भी z हो जाएगा। अब यहाँ पे x है तो ये x होगा, ये y हुआ, ये z हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y है तो y हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास x के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास, और ये जो होगा ये होगा y के बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास z के बराबर। इतना सारा डिटेल इसमें आपको मिलेगा अगर मीट पॉइंट थ्योरम हम लोग लेके चलते हैं। मीट पॉइंट थ्योरम अगर आप जानते हैं तो कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो हो गया, ये सारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमारे पास इस वाले फोटो में ये हो जाएगा, और पैरालेलोग्राम जो होगा हमारे पास 4 पैरालेलोग्राम बनेगा, जिसको हम लोग ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद मीट पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो होता है हमारे पास कुछ मीट पॉइंट फिगर्स होते हैं, जिनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मीट पॉइंट फिगर्स क्या होते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का कोई अगर हम लोग ये बनाते हैं, मीट पॉइंट को मिला देते हैं तो कौन सा फिगर बनेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दिया हुआ है, इस तरीके का कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइप हम लोग लेके नहीं चलते हैं। अगर ए बी सी और डी दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, और इसको मान लेते हैं एस। इन सबको अगर मिला दिया जाता है मीट पॉइंट्स को, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल पे डिपेंड करता है मेन चीज़। यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के भीतर जो मीट पॉइंट को मिलाने से जो फिगर बनेगा वो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। अब डायगोनल के साइज पे डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास क्या है, अगर डायगोनल जो है, डायगोनल्स इक्वल है, तो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास रोम्बस। अगर डायगोनल जो होगा इक्वल नहीं होगा, मतलब मान लीजिए नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो ये बनेगा पैरेललोग्राम। इक्वल और परपेंडिकुलर हो आपस में तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। और नॉन इक्वल मतलब नॉट इक्वल और परपेंडिकुलर हो तो ये हो जाएगा हमारे पास रोम्बस। नहीं, नॉट इक्वल और परपेंडिकुलर हो तो वो हो जाएगा हमारे पास जो फिगर बनेगा, नॉट इक्वल और परपेंडिकुलर तो रोम्बस बन जाएगा। नहीं, इक्वल हो जाएगा तो रोम्बस हो जाएगा,
नॉट इक्वल होगा तो पैरालेलोग्राम हो जाएगा, इक्वल और परपेंडिकुलर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल और परपेंडिकुलर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और नॉट इक्वल और परपेंडिकुलर होगा तो अगर डायगोनल इक्वल नहीं तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा एक मिड पॉइंट फिगर्स होगा, मिड पॉइंट फिगर्स होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। मिड पॉइंट फिगर्स जो होगा उसका प्रूफ पूरा, और जो भी आपका फिगर बनेगा वो फिगर हम लोग देख लेंगे इसमें अगले वीडियो में। यहाँ पे हम लोग मेन देखना है हम लोगों को कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जैसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लोग लेके चलते हैं, थोड़ा सा इमेज बड़ा कर लेते हैं, लुक भी दिखना चाहिए, कैसे कि साउथ के विलेन का एक तरह से ये ऑडिशन है। अगर साउथ के कोई डायरेक्टर देखें तो उनके लिए देखिए लुक, अगर विलेनियस लुक है तो आपको हमेशा भगवान, अगर आपको एक कहावत नहीं है कि भगवान अगर आपको आम दिए हुए हैं तो आम का भरपूर मज़ा लेना चाहिए। मतलब क्या है कि आपके पास जो भी है उस चीज़ का आनंद लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को लेके अगर चिंतित रहेंगे, जैसे मान लीजिए लुक है, लुक कभी चेंज नहीं हो सकता है। मेरा हेयर स्टाइल जो है, हेयर स्टाइल अभी आने में समय लगेगा, और हेयर स्टाइल मेरा हमेशा स्पाइक रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये चीज़ ध्यान नहीं रखना है, पर ये एक तरह से मेरा ऑडिशन भी चल रहा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिएक्ट करते हैं तो कैसा करते हैं, एक्ट करते हैं तो कैसा करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं क्लास 9th के लिए ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये चीज़ ध्यान रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम सब कोई पढ़ा होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसको कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो चलिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर एक साइड के किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, अगर ए बी सी ट्रायंगल है, डी मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो अगर हम लोग तीसरे साइड के पैरेलल यहाँ से खींचते हैं कोई भी लाइन, तो वो ए सी को जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा। मतलब ई जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, मतलब ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो लिख दिया जाता है। गिवन है हमारे पास कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, और दूसरा दे दिया है डी ई पैरेलल बी सी। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमारे पास कि ए ई बराबर सी ई, ए ई बराबर सी ई, ये प्रूव करना है। अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इसको इधर बढ़ाया जाएगा और यहाँ पे मिला दिया जाएगा, ऐसे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो बढ़ाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल पहले से दिया हुआ है, एक पैरेलल यहाँ पे हम लोग सी एम जो है वो ए बी के पैरेलल खींच लेंगे, इसको एम मान लेते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें करेंगे, लिखा जाएगा, जो लिखा जाएगा वो हम बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे कि डी ई इज एक्सटेंडेड अप टू एम एंड सी एम पैरेलल ए बी ड्रॉन, ए बी ड्रॉन, पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया है। चलिए, थोड़ा सा साइज का इशू है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, हम लोग को प्रूव करना है कि ए ई जो है वो आपका उसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन बी सी एम डी हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी एम जो है वो पैरेलल बी सी के हो गया, तो ये गिवन है पहले से, कैसे कि डी ई पैरेलल है। उसके बाद हमारे पास सी एम जो हुआ वो पैरेलल बी डी के हो गया, सी एम पैरेलल बी डी का हो गया। तो बी डी के पैरेलल हुआ तो क्या हुआ, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से किए हैं, तो इससे दोनों पेयर अपोजिट साइड जो हुआ वो पैरेलल हो गया। तो इससे हो जाएगा हमारे पास बी सी एम डी इज़ अ पैरालेलोग्राम, बी सी एम डी इज़ अ पैरालेलोग्राम।
पैरालेलोग्राम होगा तो बी डी बराबर सी एम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बी डी बराबर सी एम हो जाएगा। जब बी डी बराबर सी एम होगा तो बी डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बराबर सी एम। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये हमारा आ गया, रीज़न दे देंगे यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू ए डी है इसलिए, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE अगर हम लोग लेते हैं तो CME ले लेंगे, ट्रायंगल CME। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा और ये हमारा जो होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा और ये साइड जो है ये दोनों इक्वल हो गया। तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEM, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEM। ये हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हो गया हमारे पास एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू CME, मतलब ये एंगल जो होगा ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल CME, ये हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद AD बराबर CM हो जाएगा, AD बराबर CM जस्ट हम लोग अभी प्रूव किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा कि बाय एंगल साइड ट्रायंगल ADE जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CME के। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास AE बराबर CE हो जाएगा। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। हम लोग क्या किए हैं, पहले कंस्ट्रक्शन किए हैं कि DE को बढ़ाया गया है, इधर DE को हम लोग बढ़ाए हैं EM तक और CM जो है वो पैरेलल खींच दिया गया है AB के। तो उससे क्या हो गया, ये BCMD जो हुआ ये हमारे पास पैरालेलोग्राम हो गया। तो पैरालेलोग्राम हो गया तो क्या हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होगा। उसके बाद हम दोनों छोटे ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट किया है, उससे आ गया AE बराबर CE। तो इतना लिख दीजिएगा, इतना में आपका काम जो है वो हो जाएगा। ये आपका पूरा जो भी चीज़ आपको लिखना है ये पूरा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का ये पूरा चीज़ है। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो गया हमारा। पहले इसको डिलीट करते हैं, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर हैंग करने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बाद हम लोग चलते हैं आपका इंटरसेप्ट थ्योरम पे। हम लोग चलते हैं फिर इंटरसेप्ट थ्योरम पे। इंटरसेप्ट थ्योरम ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम जो है ये हो जाएगा कि अगर दो हमारे पास तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से L पैरेलल M पैरेलल N दिया हुआ है, गिवन पहले हम लोग लिखते जाते हैं साथ साथ। गिवन है हमारे पास L पैरेलल M पैरेलल N। इसको भी प्रूव करने का दो तरीका है, एक हो गया हमारे पास A B और C, दूसरा हो गया हमारे पास D E और F। तो यहाँ पे दिया हुआ है L पैरेलल M पैरेलल N दिया हुआ है एंड AB बराबर BC दिया हुआ है, AB बराबर BC दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना रहता है, टू प्रूव DE इज इक्वल टू EF, ये हो जाएगा। मतलब इस तरह का कोई भी फिगर अगर रहे तो इतना ध्यान रखिएगा कि इस तरह का अगर जिस रेशियो में हमारे पास पहला दोनों साइड डिवाइड होता है उसी रेशियो में, मतलब ये जो लाइन है AC जो लाइन है जिस रेशियो में डिवाइड होगा उसी रेशियो में हमारा दूसरा कोई भी लाइन अगर इसको क्रॉस करेगा, ट्रांसवर्स करेगा तो वो डिविजिबल होगा। अब इस मतलब उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया जाएगा कि AF को जोड़ दिया जाएगा, AF को जोड़ा जाएगा जो इसको M पे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास AF ज्वाइंट मिला दिया गया। अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, दो बार हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। ये तीनों पैरेलल है आपका लाइन, इतना ध्यान रखिएगा। तो इन ट्रायंगल
पहले हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी एफ। ए सी एफ ये हो जाएगा हमारे पास, दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी सी और बी एम पैरेलल सी एफ एंड बी एम पैरेलल सी एफ ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए लुक एकदम डेंजरस लुक लग रहा है, विलेन टाइप का, आंखों से खून। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एकदम डिटेल में आपको हम समझा रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास ए एम बराबर एफ एम, ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे कि इन ट्रायंगल ए एफ डी, अच्छा ए डी एफ लिख देते हैं, ए डी एफ। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे, सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू ई एफ, डी ई इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पहले था, उसके बाद हो गया ये हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम। ये चीज़ ध्यान रखना है, एकदम आराम से चलना है कि कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहे। अब जैसे है हमारे पास कि मिड पॉइंट फिगर्स जो हम लोग बोल रहे थे, अच्छा है एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस पे ट्रायंगल पे। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देता है इस तरह से, ये ध्यान रखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी है और डी जो है इसका मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, डी मिड पॉइंट है। हम लोग को ये प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। गिवन है हमारे पास इस वाले फिगर में कि ए डी बराबर सी डी, मतलब ए डी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, बी डी को मिलाया गया है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी प्रूव करना है। ये चीज़ ध्यान रखिए, हाफ ए सी। यही सेम चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल के भीतर जैसे अगर ये इसको ए सी को हम लोग डायमीटर मान लेते हैं, तो डायमीटर हम लोग जानते हैं कि हमेशा क्या करता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डी जो होगा वो रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को वो यूज़ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये डी से एक पैरेलल यहाँ पे एम जो डी एम परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ कर देंगे, डी एम परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉन खींच दिया गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ कर लेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बड़े वाले ट्रायंगल में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास हो गया ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, और ए डी बराबर सी डी जो है अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये हाफ ए सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ए डी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है, और डी एम पैरेलल जो हो गया वो हो गया हमारे पास बी सी के। तो ये बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, ये हो जाएगा। तो एक आ गया, ये हमारे पास इक्वल हो गया आपस में, ए एम और बी एम जो हुआ वो इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को जो है इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ए डी एम एंड बी डी एम, कि नाउ इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल बी डी एम, इन दोनों ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एम बराबर बी एम हो जाएगा, ए एम बराबर बी एम हो गया। ये जस्ट हम लोग प्रूव किए हैं, अभी जस्ट प्रूव लिखा जाएगा।
उसके बाद हमारे पास हो गया ए एम डी, एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, बी एम डी बराबर 90। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं उससे हो गया। उसके बाद डी एम बराबर डी एम हो जाएगा, मतलब ये डी एम बराबर डी एम ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड एंगल साइड से जो हुआ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कि बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए डी एम जो हुआ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल बी डी एम के। तो इससे क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से ए डी बराबर बी डी हो जाएगा। हम लोग को प्रूव क्या करना था, बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो ए डी बराबर जब बी डी हो गया तो बी डी किसके बराबर है, बी डी जो है वो ए डी बराबर बी डी, ए डी जो है वो आपका हाफ ए सी के इक्वल है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि हेंस बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी। रीज़न दे दिया जाएगा कि ए डी इज इक्वल टू हाफ ए सी है इसलिए। अब ये हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अब अगर मान लीजिए इसी को हम लोग अगर उल्टा कर देते हैं, कि जैसे हमारे पास दे दिया है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा आपका, मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरह से ए बी और सी दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये डी को मिलाया गया है, ये तीनों इक्वल दे दिया गया हमारे पास कि ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी। और तुम मतलब यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी। हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो इसको अब समझा देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, अगर सॉल्व ना हो तो फिर हमको बोलिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ट्रायंगल ए बी डी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो इसको अगर x मानते हैं तो ये हमारा x हो जाएगा। बी डी सी जो होगा ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो बेस एंगल इक्वल होता है, तो ये अगर इसको y मानते हैं हम लोग तो ये भी y हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है, कि अगर हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई, b के बदला लिख सकते हैं, और यहाँ पे y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो होगा वो हमारे पास हो गया 180 के बराबर। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये x प्लस वाई जो होगा 2 से 180 को काटे 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, एंगल b के बराबर है, एंगल b बराबर हो गया हमारे पास 90 डिग्री। यही हम लोग को प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे देगा अगर, कि इफ़ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब क्या करे कि अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल दे दिया हमारे पास, मान लीजिए ए दे दिया है, बी दे दिया है और सी दे दिया है, सेम क्वेश्चन है, खाली तरीका उसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे दे दे आपको इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो आपको प्रूव करना हो, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, चाहे बोल देगा कि इफ़ one angle of a triangle is equal to the sum of the other two, then prove that the triangle is a right angle triangle। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। a को हम लोग क्या किए, x मान लिए, c को क्या किए, y मान लिए, और एंगल b जो है वो a प्लस सी है, तो इसको हम लोग मान लिए x प्लस वाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको सावधान रहना है।
सावधान रहें, सतर्क रहें। सेम क्वेश्चन हो सकता है आपको दूसरे तरीके से घुमा के पूछा हो, नाक दूसरे साइड से हाथ ले जाके पकड़ा हो, पकड़ना नाक ही है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो उसके हिसाब से अब आप टेंथ में जा रहे हैं, तो टेंथ में बहुत सारा सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा है, बहुत सारा टॉपिक जो आ रहा है वो क्या हो रहा है कि आपको नया टॉपिक ऐड होगा जो पहले के सिलेबस में नहीं था। नाइन्थ में जो जो आपने नहीं पढ़ा था वो आपके जूनियर पढ़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको लेटेस्ट अपडेट सारा मिलता रहेगा। और ये आपका एकदम मैथ में जो होगा, पहले अगर आपको मान लीजिए 30-40 भी नंबर आता हो, तो अगर आप कंटिन्यू हमारे क्लास में बने रहते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कब से है। जैसे मेरे स्कूल में एग्ज़ाम जो है वो 13 मार्च के बाद से है, बीच में होली का छुट्टी है, ये सारा चीज़ है। तो पर क्या होगा, होली में अगर हम लोग गांव भी जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं खैर, तो गांव भी जाएंगे तो वहाँ से लाइव करना जो होगा वो बंद नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। वहाँ से भी लाइव आपका ये क्या होगा, बोर्ड चेंज हो जाएगा, बोर्ड की जगह पे पेपर और पेन आ जाएगा, पर आपका लाइव होते रहेगा, लाइव होगा, वीडियो बनेगा, ये सारा चीज़ होगा। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और जीवन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा आगे बढ़ने का सोचा जाता है। कुछ भी अगर पीछे छूट रहा है, और अभी आपको, जैसे आप टेंथ में जा रहे हैं, 9 से अगर आप टेंथ में जा रहे हैं, तो अभी आपको आलतू फालतू चक्कर में पड़ने का आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ हमेशा बच के चलिए, बहुत अच्छे से रहिए। कुछ भी जैसे अदर देन स्टडीज़, उसको सीरियस नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, आपके दोस्त ही होंगे, आपके साथी ही होंगे जो बाद में आपको साथ नहीं देंगे, तो उस चीज़ से बच के रहना है। अभी पढ़ाई आपका मेन ध्येय होना चाहिए, उसके लिए हम लोग हैं ही। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्कूल का हो, हमारा वीडियो देख रहा हो, तो उसके लिए हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पर क्या है कि आपका हमारा प्रयास भी देखिए, और आपके लिए पूरी मेहनत यहाँ से की जा रही है। इतना तो हम बार बार साइड में जो देखते हैं ना, तो साइड में हम देख रहे हैं कि आपको कैसा दिखेगा। ये हमारे पास अभी सिस्टम उतना एडवांस सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम जो है, ये रास्कला, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम आपका उतना एडवांस नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। धीरे धीरे सब अपडेट होगा, जीवन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चलिए, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।